जगह पर रह रहे हैं भैया, समझ गए ना? लेकिन हमरा इतना दिन से हम लोग गरीब आदमी रह रहे हैं, और आगे में पड़ता है कब्रिस्तान, तो हम लोग तो अभी तक दखल नहीं किए हैं, और अगला आदमी आकर के इसमें विवाद कर रहा है कि यहाँ पर जमीन उठा रहा है। बताइए हम लोग क्या करें? बार बार यही करता है लफड़ा। यही मियाँ लोग उस वक्त रोकाया था, अगला बार रोका के गया, और इस बार उठवा रहा है वही सब। बताइए पैसा नहीं खा लिया, क्या कहना है आप लोग? हम लोग का यही कहना है भैया कि हम लोग इतना दिन से रह रहे हैं, तो इतना दिन से रह रहे हैं, तो संपत्ति मियाँ का चाहे जिसका भी हम लूट नहीं रहे हैं। और हम चाह रहे हैं कि बस जो इस संबंध में कहीं कोई आवेदन दिया गया है। सबसे जाके जमीन ही जाके माने कि जाके 3 फीट तक उठने देंगे, जो कहिएगा कि छत हम उठा करके हम किसी का बेच देंगे तो नहीं हो सकता। अच्छा, ये जमीन क्या है वास्तविक में? कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान है एकदम हकीकत। कौन लोग इस पर घेराबंदी कर रहा है? क्या घेराबंदी कर रहा? कांता सिंह कटारी के रहने वाले। अच्छा, तो कुछ मुसलमानों का नाम भगवान दास के लम्बू नाम है वो लड़का, वो जगह है। संजय कुछ मुहम्मदन लोगों का नाम बताया जा रहा है कि इस जमीन को बेच दिया गया है, ये कब्रिस्तान का जमीन है। उस पर रुपया ले ली से उठा करके मुहम्मदन लोग मियाँ बोलता है कहता के हम दे देंगे। नमस्कार, मैं दीप्ति प्रभा और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक न्यूज। शेखपुरा में एक तरफ जहां कब्रिस्तान की जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है और उस पर निर्माण कार्य भी शुरू है, वहीं शेखपुरा सदर थाना क्षेत्र के बुधौली बाजार के अवघोती पोखर के पास 1.5 डेसिमल की जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है और भवन निर्माण कराया जा रहा है, जिसका वहां पर रह रहे स्थानीय लोगों ने पुरजोर विरोध किया था और कब्रिस्तान की जमीन की सुरक्षा की गुहार लगाई गई थी। यहाँ तक कि स्थानीय निवासी तेतरी देवी के द्वारा सीओ कार्यालय में लिखित आवेदन भी दिया गया था। स्थानीय निवासी मंजू देवी और मथुरा विश्वकर्मा ने बताया था कि कुछ लोगों ने कब्रिस्तान की जमीन को बेच दिया। उसी को लेकर लोजपा कार्यालय की शौकत मंजिल में मुस्लिम समाज की एक बैठक रखी गई, जिसमें साफ साफ बताया गया कि शेखपुरा का कब्रिस्तान जो कोटारी रोड में स्थित है, जिसको लेकर अफवाह थी कि मोहम्मद आबिद ने जमीन बेच दी है, लेकिन यह सरासर गलत है। वहीं लोजपा जिलाध्यक्ष इमाम गजाली ने यह भी कहा कि इनके द्वारा बेचे जाने की बात कही गई थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। मुस्लिम समाज की बैठक में साबित हुआ कि जमीन नहीं बिकी है। साथ ही लोजपा जिलाध्यक्ष इमाम गजाली ने जिलाधिकारी इनायत खान से गुहार लगाई है कि कब्रिस्तान की जमीन से अतिक्रमण हटाकर जल्द से जल्द घेराबंदी की जाए, जिससे भूमाफियाएं अपनी मनमानी ना कर सके। इस बैठक में मुखिया सैयद सरफराज अहमद, द सैयद नजर इनाम, सैयद तौफीक अहमद, सैयद बाबर इकबाल के साथ दर्जन भर से अधिक लोग शामिल रहे। हमार आगे गरीब आदमी हलिए, गरीब आदमी हलिए, बाल बच्चा तनी हले, जूता जोड़ के पालिश जोड़ के बाल बच्चा के पोसे में रहलिए, नहीं उठवे सकलिए, नहीं लेवे सकलिए। हमरा गिरहिंडा के जुगेश्वर यादव के वाला कल गरीब आदमी है, वो बेचारा मर गए। आई आके अगबिल के की कटारी के निवास सिंह केस कल के, मान लो कि हमारे गरीब आदमी ये हम नहीं लड़ सक रहा है केस। अच्छा, ये जमीन कौन बेचा? जमीन से क्या मामला है रिलेटेड? इस जमीन का हमरा कह रहा है कि तोर मार देबो बेटा के भतार के अपहरण कर लेबो, ले लेबो, जे घर में रमी मार देबो। आज भी बोले कि तोरा जे गड़ देबो। काहे ले? काहे? हम नहीं छोड़बो ये जमीन तोरा, हम ले लेबो बरियारी से। कोटारी रोड जो कब्रिस्तान का जो मसला था, जो कुछ दिन पहले अफवाह फैला कि कब्रिस्तान जमीन बेच दी गई, वो सरासर बेबुनियाद और सरासर गलत अफवाह थी। आज देखिए सारे मुस्लिम समाज के लोग बैठे हैं। सरफराज भाई देखिए मुखिया हैं, चढ़िया मंसूर भाई यहाँ बैठे हैं, आबिद भाई यहाँ बैठे हैं, जिन पर आरोप लगा था। यहाँ दिखाइए इनको, अब इन पर आरोप लगा था तो सरासर बेबुनियाद इन्होंने उसको किराए पर देने की बात कही थी। लेकिन इस मीटिंग के अंदर सहमति से और सबकी एक राय, हम लोग एक जता राय से हम लोग एक पेश हुआ, सारा लोगों ने कहा है कि ज़मीन को वक्फ बोर्ड में इसको अटैच कर दिया जाए। इसलिए कि अब सारे लोग नहीं हैं, वक्फ बोर्ड में अटैच होगी ज़मीन, तना उसको पर कोई असामाजिक तत्व के लोग उस पर गलत निगाह नहीं डाल सकेंगे। इसलिए कि आजकल भूमाफिया जो ज़मीन की खरीद फरोख्त करते हैं, उनकी निगाह इसी जगह पे होती है, मस्जिद की ज़मीन हो या मंदिर की ज़मीन हो या कब्रिस्तान की ज़मीन हो या मठ की ज़मीन हो। तो ऐसी ज़मीन पर लोग सोचते हैं कि ये ज़मीन हम बहुत आसानी से कब्जा कर सकते हैं,
लेकिन सारे लोग कमेटी के लोगों ने यह सहमति से ये फैसला किया कि इस कब्रिस्तान को ज़मीन को हम लोग वक्फ बोर्ड में अटैच कर दें। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करना चाहूँगा अपनी जिलाधिकारी इनायत खान साहिबा से, मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि मैडम आपको पता है कि ये कब्रिस्तान पर लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि इस कब्रिस्तान का पैमाइश करके इसको नाप करके, और सीओ साहब की रिपोर्ट भी आ चुकी है कि अतिक्रमण पे है, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, गुजारिश करता हूँ अपनी जिलाधिकारी महोदया इनायत खान साहिबा से कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए कि ये ज़मीन कब्रिस्तान की ज़मीन है। उस पर लोग जो इंक्रोचमेंट किए हुए, जो लोग अपनी उस ज़मीन को हथिया के जो लोग ने बिल्डिंग बना रखा है या दुकान बना रखा है, ये सरासर गलत है, सरासर समझिए कि वो एक अपराध है। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का भी एक कुछ दिन पहले आया था कि जितना वक्फ की ज़मीन हो उसको पहले सरकार अपने अंडर में ले, जो बहुत सी ज़मीन अतिक्रमण और बहुत सी ज़मीन को लोगों ने कब्जा कर रखा है। तो मैं बोलना चाहूँगा अगेन आपसे चैनल के माध्यम से कि वो ज़मीन को जल्द से पैमाइश कराया जाए, उसका मेजरमेंट कराया जाए सरकारी अमीन के द्वारा, और जो कब्रिस्तान ज़मीन निकलती है चाहे कुछ भी निकले उसको हमको 4 दीवार से घेरा बाउंड्री कर दिया जाए। यही मेरी अपील है जिलाधिकारी महोदया से।